क्या मैं हूं और वह है एक ही बात है? महाराज उत्तर देते हैं, मैं हूं भीतर का अनुभव है और वह है बाहर की पहचान। दोनों ही अस्तित्व की अनुभूति से जुड़े हैं। यह साधारण सा प्रश्न हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां जीवन और मृत्यु के पार का सत्य मौजूद है। यह संवाद केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की एक सच्ची यात्रा है। मैं वह के ये प्रश्न और उत्तर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। वह शरीर, मन और पहचान नहीं, बल्कि शुद्ध उपस्थिति जो साक्षी रूप में हर अनुभव के पार स्थिर है। आइए सुनते हैं इस आध्यात्मिक संवाद की अगली कड़ी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब आप सोते हैं तब आप क्या करते हैं? महाराज कहते हैं, मैं यह जानता हूं कि मैं सो रहा हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या नींद का मतलब बेहोशी नहीं होता? महाराज कहते हैं, हां, लेकिन मैं उस बेहोशी का भी साक्षी हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और जब आप जागते हैं या स्वप्न देखते हैं तब? महाराज कहते हैं, तब भी मैं जानता हूं कि मैं जाग रहा हूं या स्वप्न देख रहा हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं अपने शब्द स्पष्ट कर देता हूं। सोने से मेरा मतलब है अचेत अवस्था, जागने से मतलब है चेतन अवस्था, और स्वप्न से मेरा अभिप्राय है अपने मन का भान तो होता है, लेकिन बाहरी दुनिया का नहीं। महाराज कहते हैं, अच्छा, मेरे लिए भी यह कुछ वैसा ही है। फिर भी एक फर्क है। आप जब जिस अवस्था में होते हैं बाकी दो को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक ही अवस्था है, होने की अवस्था, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों को समाहित भी करती है और उनसे परे भी है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आपको इस संसार में कोई दिशा और उद्देश्य दिखाई देता है? महाराज कहते हैं, यह संसार तो मेरी कल्पना का प्रतिबिंब मात्र है। मैं जो देखना चाहूं वही देख सकता हूं, लेकिन मैं क्यों कोई रचना, विकास या विनाश की कोई योजना बनाऊं? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और न ही मेरी इच्छा है कि मैं संसार को किसी मानसिक तस्वीर में कायद करूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, चलिए फिर से नींद पर लौटते हैं। क्या आप सपने देखते हैं? महाराज कहते हैं, हां, जरूर। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपके सपने कैसे होते हैं? महाराज कहते हैं, वे जागृत अवस्था की प्रतिध्वनियां होते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और आपकी गहरी नींद? महाराज कहते हैं, गहरी नींद में मस्तिष्क की चेतना स्थगित हो जाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या आप उस समय अचेतन हो जाते हैं? महाराज कहते हैं, अपने आसपास के वातावरण से तो अचेतन हो जाता हूं। हां। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन पूरी तरह अचेतन नहीं? महाराज कहते हैं, मैं यह जानता रहता हूं कि मैं अचेतन हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप अवेयर और कॉन्शियस शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या दोनों का अर्थ एक ही नहीं है? महाराज कहते हैं, अवधान, अवेयरनेस मूलभूत है। यह मूल अवस्था है जिसका न आदि है न अंत। यह बिना किसी कारण के है, किसी सहारे के बिना है। इसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। चेतना, कॉन्शियसनेस, तो संपर्क से उत्पन्न होती है। यह किसी सतह पर पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह है, द्वैत की अवस्था है। बिना अवधान के चेतना नहीं हो सकती, लेकिन अवधान चेतना के बिना भी हो सकता है, जैसे गहरी नींद में होता है। अवधान पूर्ण है, अपरिवर्तनशील है, शांत है, मौन है, जबकि चेतना सापेक्ष है। यह हमेशा किसी न किसी वस्तु की होती है। चेतना खंडित और परिवर्तनीय होती है, लेकिन अवधान संपूर्ण और अचल होता है। अवधान ही हर अनुभव की मूल भूमि है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कोई चेतना से अवधान में कैसे प्रवेश करे? महाराज कहते हैं, चूंकि चेतना संभव ही अवधान के कारण है, इसलिए हर चेतन अवस्था में अवधान पहले से ही विद्यमान होता है। जब आप इस बात के प्रति सजग हो जाते हैं कि आप चेतन हैं, तो वही चेतना अवधान की दिशा में गति है। अपने चेतना प्रवाह में रुचि लेना ही आपको अवधान की ओर ले जाता है। यह कोई नई अवस्था नहीं है, यह तुरंत पहचानी जाती है, जैसे कि यह वही मूल आधारभूत अस्तित्व है जो स्वयं जीवन है, प्रेम है, आनंद है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब सत्य तो हमेशा हमारे साथ ही है, तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या हुआ? महाराज कहते हैं,
आत्म साक्षात्कार अज्ञान के विपरीत है। जब आप संसार को सत्य मानते हैं और स्वयं को असत्य, तो यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। लेकिन जब आप स्वयं को ही एकमात्र सत्य जान लेते हैं और बाकी सबको क्षणिक और अस्थायी, तो यही है मुक्ति, शांति और आनंद। ये बहुत सरल है। जैसी वस्तुएं वास्तव में है, उन्हें वैसा ही देखना सीखिए, न कि कल्पना के अनुसार। यह ऐसे है जैसे आप एक दर्पण को साफ कर रहे हो। वही दर्पण जो आपको बाहरी संसार जैसा है वैसा दिखाता है, वह आपको आपका अपना स्वरूप भी दिखा देगा। मैं हूं, यह विचार ही वह कपड़ा है जिससे आप दर्पण को साफ करते हैं। इसका उपयोग कीजिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कृपया हमें बताइए कि आपको आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ। महाराज कहते हैं, मैं अपने गुरु से 34 वर्ष की आयु में मिला और 37 की उम्र में आत्म साक्षात्कार हो गया। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया। महाराज कहते हैं, सुख और दुख ने मुझ पर अपना असर खो दिया। मैं इच्छा और भय से मुक्त हो गया। मैंने स्वयं को पूर्ण पाया, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रही। मैंने देखा कि शुद्ध अवधान के महासागर में सार्वभौमिक चेतना की सतह पर असंख्य घटनाओं की लहरें उठती और विलीन होती रहती हैं। न आदि है न अंत। चेतना के रूप में वे सब मैं ही हूं, घटनाओं के रूप में वे सभी मेरी ही हैं। एक रहस्यमयी शक्ति है जो इन सब का ध्यान रखती है। वही शक्ति है अवधान, आत्मा, जीवन, ईश्वर, आप जो भी नाम दें, वही सब कुछ का मूल है, आधार है। जैसे सोना सभी सोने के आभूषणों का मूल होता है, और यह शक्ति हमारी अपनी ही है, अत्यंत घनिष्ठ। अगर आप नाम और रूप को आभूषणों से हटा दें तो केवल सोना शेष रह जाता है। इसी तरह जब आप नाम रूप और उनसे उत्पन्न इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाते हैं तो क्या शेष बचता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, शून्यता। महाराज कहते हैं, हां, शून्यता शेष रहती है, परंतु वह शून्यता पूर्ण है, ओतप्रोत है। वह शाश्वत संभावना है, जैसे चेतना शाश्वत वास्तविकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, संभावना से आप भविष्य का तात्पर्य रखते हैं। महाराज कहते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब उसमें है और उससे भी कहीं अधिक। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन यदि शून्यता शून्यता ही है तो हमारे किस काम की। महाराज कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। जब तक सतत प्रवाह में कोई विराम न हो, पुनर्जन्म कैसे होगा। मृत्यु के बिना नवीनीकरण संभव नहीं। नींद का अंधकार भी तो हमें ताजगी और पुनः ऊर्जा देता है। मृत्यु न हो तो हम चिरस्थायी जड़ता में फंसे रहते। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या अमृता जैसी कोई चीज नहीं है। महाराज कहते हैं, जब जीवन और मृत्यु को एक दूसरे का पूरक देखा जाए, एक ही सत्ता के दो पहलू, तब वही है अमृता। आदि में अंत को और अंत में आदि को देखना, यही शाश्वतता की झलक है। निश्चित ही अमृता का अर्थ सतत जारी रहना नहीं है, केवल परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या अवधान स्थायी रहता है। महाराज कहते हैं, अवधान समय का विषय नहीं है। समय केवल चेतना में होता है, चेतना से परे। वहां समय और स्थान कहां है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपकी चेतना के क्षेत्र में आपका शरीर भी आता है। महाराज कहते हैं, निश्चित रूप से, लेकिन मेरा शरीर ये भावना नहीं रहती। मेरे लिए यह केवल एक शरीर है, न कि मेरा शरीर, एक मन, न कि मेरा मन। मन शरीर की देखभाल करता है। मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। जो करना होता है वह स्वाभाविक और सामान्य रूप से हो जाता है। आपको अपनी शारीरिक क्रियाओं की पूरी चेतना नहीं होती, लेकिन जब बात विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और भय की आती है, तब आप बहुत सजग हो जाते हैं। मेरे लिए ये भी अधिकांशतः अचेतन से है। मैं पाता हूं कि मैं लोगों से बातें कर रहा हूं या कुछ कार्य कर रहा हूं, और वह पूरी तरह उचित और सटीक ढंग से हो रहा होता है, बिना मुझे पूरी तरह सजग हुए। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जागृत जीवन को स्वचालित रूप से जी रहा हूं, स्वतः प्रतिक्रिया करता हूं, और वह प्रतिक्रिया एकदम सटीक होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया आत्म साक्षात्कार का परिणाम है या अभ्यास का। महाराज कहते हैं, दोनों का योग है।
अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण आपको एक स्वच्छ और व्यवस्थित जीवन जीने की ओर ले जाता है, सत्य की खोज में और लोगों की सेवा में। और आत्म साक्षात्कार सत्कर्मों को सहज और स्वाभाविक बना देता है, क्योंकि वह इच्छाओं, भय और गलत धारणाओं जैसी बाधाओं को सदा के लिए हटा देता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या अब आपके भीतर इच्छाएं और भय नहीं हैं? महाराज कहते हैं, मेरा भाग्य था कि मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मा, एक सामान्य व्यापारी जिसकी शिक्षा भी सीमित थी। मेरा जीवन भी साधारण था, सामान्य इच्छाओं और भय से भरा हुआ। लेकिन जब मैंने अपने गुरु पर श्रद्धा रखी और उनके शब्दों का पालन किया, तो मुझे अपने सत्य स्वरूप का बोध हुआ। तब मैंने अपनी मानव प्रवृत्तियों को उनकी गति पर छोड़ दिया, जब तक कि उनका कर्म समाप्त न हो जाए। कभी कभी कोई पुरानी प्रतिक्रिया, चाहे मानसिक हो या भावनात्मक, मन में आ जाती है, लेकिन वह तुरंत पहचान ली जाती है और छोड़ दी जाती है। आखिरकार जब तक कोई व्यक्ति होने का बोझ है, तब तक उसकी आदतें और स्वभाव भी साथ आते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं है? महाराज कहते हैं, मैं तो पहले ही मर चुका हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किस अर्थ में? महाराज कहते हैं, मैं 2 बार मरा हूं, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल जीवित और सक्रिय दिखते हैं। महाराज कहते हैं, ये तो आप कह रहे हैं, लगता है आपको मेरी स्थिति मुझसे बेहतर पता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्षमा कीजिए, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कहते हैं कि आप शरीर और मन से परे हैं, जबकि मैं आपको जीवंत और विचारशील देख रहा हूं। महाराज कहते हैं, आपके शरीर और मस्तिष्क में हर समय एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया चल रही होती है। क्या आप उसकी चेतना में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी बाहर से देखने पर सब कुछ सुव्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण लगता है। तो क्यों ना यह मान लें कि हमारी संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन प्रक्रिया चेतना की सतह के नीचे चल सकती है, फिर भी सटीक और संतुलित। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या यह सामान्य है? महाराज कहते हैं, सामान्य क्या है? क्या आपकी इच्छाओं और भय से भरी, संघर्षपूर्ण, अर्थहीन और आनंदहीन जीवन सामान्य है? क्या अपने शरीर के प्रति अत्यधिक सजग रहना सामान्य है? भावनाओं से झुलसना, विचारों से पीड़ित रहना, क्या यही सामान्यता है? एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन अपने स्वामी की चेतना से प्रायः बाहर ही रहते हैं। केवल पीड़ा या कष्ट के समय ही वे ध्यान खींचते हैं। तो क्यों न संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन को भी इसी तरह स्वीकार करें। आप सटीक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जीवन की प्रत्येक स्थिति का सामना कर सकते हैं, बिना उसे चेतना के केंद्र में लाए। जब आत्म नियंत्रण स्वाभाविक बन जाता है, तब चेतना का ध्यान अस्तित्व के गहरे स्तरों की ओर चला जाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या तब व्यक्ति एक रोबोट नहीं बन जाता? महाराज कहते हैं, जो कार्य बार बार और आदतन होते हैं, उन्हें स्वचालित बना देने में क्या हानि है? वे पहले से ही स्वचालित हैं। समस्या तब होती है जब वे अस्त व्यस्त होते हैं, तब वे पीड़ा देते हैं और ध्यान मांगते हैं। एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित जीवन का उद्देश्य ही यही है, मनुष्य को अराजकता और दुख के बंधन से मुक्त करना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप तो जैसे कंप्यूटरीकृत जीवन के पक्ष में लगते हैं। महाराज कहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई समस्या न हो, उसमें क्या बुराई है? व्यक्तित्व तो केवल वास्तविकता की छाया है, तो वह छाया मूल स्वरूप के अनुकूल स्वचालित रूप से क्यों न हो? क्या व्यक्ति को स्वयं की कोई अलग योजना होनी चाहिए? वह जीवन जिसकी यह अभिव्यक्ति है, वही इसका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह जान लेते हैं कि व्यक्ति मात्र वास्तविकता की परछाई है, स्वयं वास्तविकता नहीं, तब आप चिंता करना छोड़ देते हैं। आप भीतर से मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं और जीवन एक अनजाने की ओर यात्रा बन जाता है। परमात्मा, मन और शरीर। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास की चीजों के प्रति पूर्णतः सजग नहीं हैं, लेकिन हमें आप अत्यधिक सजग और सक्रिय प्रतीत होते हैं। हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि आप किसी सम्मोहित अवस्था में हैं, जिसमें कोई स्मृति न बचे। उलटे, आपकी स्मरण शक्ति तो अत्यंत तीव्र लगती है।
फिर आप कैसे कहते हैं कि आपके लिए यह संसार और इसकी सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हैं? महाराज कहते हैं, यह सब ध्यान केंद्रित करने की बात है। आपका मन संसार पर केंद्रित है, मेरा सत्य पर। यह ठीक वैसा ही है जैसे दिन के समय सूर्य की रोशनी में चांद दिखाई नहीं देता, या फिर जैसे आप भोजन करते हैं, जब तक वह मुंह में होता है आप उसकी चेतना में होते हैं, लेकिन निगलने के बाद उसका स्मरण नहीं करते। अगर आप उसे तब तक याद रखें जब तक वह बाहर न निकल जाए, तो वह एक समस्या बन जाएगा। मन को सामान्यतः विश्रांति में रहना चाहिए। निरंतर क्रियाशीलता तो एक रोग है। यह सारा ब्रह्मांड स्वयं ही कार्य कर रहा है, यह मैं जानता हूं। मुझे और क्या जानना है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या ज्ञानी तभी जानता है कि वह क्या कर रहा है जब वह अपना मन उस ओर लगाता है, अन्यथा वह बस कार्य करता है बिना सोच विचार के। महाराज कहते हैं, एक सामान्य मनुष्य को अपने शरीर की चेतना नहीं रहती, बल्कि वह अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों की चेतना में होता है। लेकिन जब उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो ये भी चेतना के केंद्र से दूर हो जाते हैं और सब कुछ स्वतः और सहज रूप से होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर चेतना के केंद्र में क्या होता है? महाराज कहते हैं, वह जो नाम और रूप से परे है, जिसे कोई गुण नहीं दिया जा सकता और जो चेतना से भी परे है। आप ये कह सकते हैं कि वह चेतना के भीतर एक ऐसा बिंदु है जो चेतना से भी परे है। जैसे कागज में एक छेद होता है, वह छेद कागज में है, फिर भी कागज का हिस्सा नहीं है। वैसे ही परम स्थिति चेतना के केंद्र में होते हुए भी चेतना की सीमा में नहीं आती। वह मन में ऐसा एक द्वार है जिससे होकर प्रकाश भीतर प्रविष्ट होता है, पर वह द्वार स्वयं प्रकाश नहीं है, वह तो केवल एक द्वार है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक द्वार तो केवल रिक्तता है, एक अनुपस्थिति। महाराज कहते हैं, बिल्कुल सही। मन के दृष्टिकोण से वह एक ऐसा द्वार है जिससे चेतना का प्रकाश मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। स्वयं वह प्रकाश उसे केवल ठोस, घन, चट्टान जैसे समरूप और अचल शुद्ध चेतना के रूप में ही समझा जा सकता है, जो नाम और रूप के मानसिक ढांचों से मुक्त है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मानसिक क्षेत्र और परम धाम के बीच कोई संबंध है? महाराज कहते हैं, परम ही मन को अस्तित्व देता है और मन शरीर को अस्तित्व देता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और इससे परे क्या है? महाराज कहते हैं, एक उदाहरण लो। एक पूजनीय योगी जो दीर्घायु के सिद्ध पुरुष हैं और स्वयं 1000 वर्षों से अधिक समय से जीवित है, मुझे अपनी विद्या सिखाने आते हैं। मैं उनकी उपलब्धियों का पूर्ण सम्मान करता हूं, उन्हें दिल से सराहता हूं। फिर भी मैं उनसे बस यही कह सकता हूं, आपकी दीर्घायु मेरे किस काम की? मैं तो समय से परे हूं। जीवन चाहे जितना लंबा हो, वह तो बस एक क्षण है, एक स्वप्न। उसी प्रकार मैं सभी गुणों से परे हूं। वे मेरे प्रकाश में प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, पर वे मेरा वर्णन नहीं कर सकते। यह सारा ब्रह्मांड नाम और रूपों से बना है, गुणों और भिन्नताओं पर आधारित, लेकिन मैं इन सब से परे हूं। संसार इसीलिए है क्योंकि मैं हूं, लेकिन मैं संसार नहीं हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन आप तो इस संसार में ही जी रहे हैं। महाराज कहते हैं, यह तो आप कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक संसार है जिसमें यह शरीर और यह मन भी शामिल है, पर मैं इन्हें अपने स्वयं से अधिक नहीं मानता जितना कि अन्य शरीरों और मनों को। वे समय और स्थान के भीतर हैं, लेकिन मैं तो कालातीत और देशातीत हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन यदि सब कुछ आपके प्रकाश से विद्यमान है, तो क्या आप ही इस संसार के सर्जक नहीं हुए? महाराज कहते हैं, न मैं किसी वस्तु की संभावना हूं, न उसकी अभिव्यक्ति और न ही उसकी वास्तविकता। मेरी रोशनी में वे आते जाते हैं जैसे धूप की किरण में नाचते हुए धुलकन। प्रकाश उन्हें प्रकाशित करता है, पर उस पर निर्भर नहीं करता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह उन्हें रचता है, यहां तक कि यह कहना भी सही नहीं कि वह उन्हें जानता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और आप उत्तर दे रहे हैं, तो क्या आप इस प्रश्न और उत्तर के प्रति सजग हैं? महाराज कहते हैं, वास्तव में न तो मैं सुन रहा हूं और न ही उत्तर दे रहा हूं। घटनाओं की इस दुनिया में
प्रश्न घटित होता है और उत्तर घटित होता है। मेरे साथ कुछ नहीं होता, सब कुछ बस यूं ही घटता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और क्या आप साक्षी हैं? महाराज कहते हैं, साक्षी का क्या अर्थ है? केवल ज्ञान। जैसे बारिश हुई और अब बारिश रुक गई। मैं भीगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बारिश हुई थी। मैं बस साक्षी रहा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो सहज ही परम अवस्था में स्थित है, वह खाते पीते आदि दिखता है, तो क्या वह इस सब के प्रति सजग होता है या नहीं? महाराज कहते हैं, वह जिसमें चेतना घटती है, वह सामूहिक चेतना या महामन, उसे हम कहते हैं चेतना का आकाश। इस चेतना के समस्त विषय मिलकर संसार बनते हैं, और जो इन दोनों से परे है, जो इन दोनों का आधार है, वह है परम अवस्था, पूर्ण शांति और मौन की अवस्था। जो कोई वहां पहुंचता है, लुप्त हो जाता है। वह न शब्दों से पकड़ा जा सकता है, न मन से पहुंचा जा सकता है। तुम उसे ईश्वर, परब्रह्म या परम सत्य कह सकते हो, पर ये सभी नाम केवल मन द्वारा दिए गए हैं। वह है नाम रहित, निर्वयव, अकर्मक और सहज अवस्था, अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से परे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर क्या वहां चेतना बनी रहती है? महाराज कहते हैं, जैसे यह ब्रह्मांड मन का शरीर है, वैसे ही चेतना परम का शरीर है। वह चेतन नहीं है, पर उसी से चेतना उत्पन्न होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरी दैनिक गतिविधियों में बहुत कुछ आदतवश होता है। मैं सामान्य उद्देश्य के प्रति तो सजग होता हूं, पर हर क्रिया के प्रत्येक चरण को नहीं जानता। जब मेरी चेतना गहराई में जाती है, तो विवरण पीछे हट जाते हैं और मैं व्यापक प्रवाह के साथ बहता हूं। क्या यही एक ज्ञानी के साथ भी नहीं होता, पर अधिक गहराई से? महाराज कहते हैं, चेतना के स्तर पर हां, ऐसा होता है, परम अवस्था में नहीं। वह अवस्था पूर्ण रूप से एक रस है, अद्वितीय, अविभाज्य, एक ठोस सत्य का खंड। उसे जानने का एकमात्र उपाय है स्वयं वही होना। मन वहां तक नहीं पहुंच सकता। उसे जानने के लिए न इंद्रियां चाहिए, न मन। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो यही है जैसे ईश्वर जगत को चलाते हैं? महाराज कहते हैं, ईश्वर जगत को नहीं चला रहा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर कौन चला रहा है? महाराज कहते हैं, कोई नहीं, सब कुछ स्वयं घट रहा है। तुम प्रश्न पूछ रहे हो और उत्तर भी तुम ही दे रहे हो, और जब तुम प्रश्न करते हो तभी उत्तर जानते भी हो। सब कुछ चेतना का एक खेल है। सभी भेदभाव भ्रम है। तुम झूठे को जान सकते हो, सत्य को तुम्हें स्वयं होना होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक देखी जा रही चेतना है और एक देखने वाली चेतना, क्या दूसरी चेतना ही परम है? महाराज कहते हैं, दो होते हैं, व्यक्ति और साक्षी, दृष्टा। जब तुम इन दोनों को एक देखते हो और फिर इनसे भी परे चले जाते हो, तो तुम परम अवस्था में प्रवेश करते हो। वह दिखाई नहीं देती, क्योंकि वही दृष्टि को संभव बनाती है। वह अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से परे है। न वह दर्पण है, न दर्पण में प्रतिबिंबित छवि। वह तो कालातीत वास्तविकता है, अविश्वसनीय रूप से ठोस और अचल। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ज्ञानी, क्या वह साक्षी होता है या परम? महाराज कहते हैं, वह निश्चित रूप से परम ही है, लेकिन उसे सार्वभौमिक साक्षी के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर क्या वह एक व्यक्ति के रूप में बना रहता है? महाराज कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को व्यक्ति मानते हो, तब तक तुम्हें चारों ओर व्यक्ति ही दिखाई देंगे। वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल स्मृतियों और आदतों के धागे होते हैं। जब बोध होता है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। पहचान बनी रहती है, पर वह पहचान व्यक्ति की नहीं होती। वह तो स्वतः सत्य में निहित होती है। व्यक्ति का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। वह तो मन में साक्षी मैं हूं कि एक प्रतिछाया है, जो स्वयं भी अस्तित्व की एक अवस्था है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या परम चेतन है? महाराज कहते हैं, न चेतन है न चेतन, मैं यह अनुभव से कह रहा हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है? यह प्रज्ञा क्या है? महाराज कहते हैं, यह जीवन की अवचेतन, सहज, निर्लिप्त ज्ञान धारा है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या यह जीवन शक्ति है, जीवन की ऊर्जा, जीवंतता? महाराज कहते हैं, ऊर्जा पहले आती है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा का ही एक रूप है।
चेतना सबसे अधिक भिन्न भिन्न रूप में जागृत अवस्था में होती है, स्वप्न में कम, नींद में और भी कम, और चतुर्थ अवस्था में वह एक रस समरूप हो जाती है। फिर जो उससे भी परे है वह है अवर्णनीय, एकमात्र, अखंड वास्तविकता, ज्ञानी का धाम। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैंने अपना हाथ काट लिया था, वह ठीक हो गया? किस शक्ति ने उसे ठीक किया? महाराज कहते हैं, जीवन की शक्ति ने। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वह शक्ति क्या है? महाराज कहते हैं, वह चेतना है, सब कुछ चेतन है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, चेतना का स्रोत क्या है? महाराज कहते हैं, चेतना ही सब कुछ का स्रोत है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या चेतना के बिना जीवन हो सकता है? महाराज कहते हैं, नहीं, और नहीं जीवन के बिना चेतना। वे दोनों एक ही हैं, लेकिन वास्तव में केवल परम सत्य ही है। बाकी सब नाम और रूप की बात है। जब तक तुम इस विचार से चिपके रहते हो कि केवल वही वास्तविक है जिसका नाम और रूप है, तब तक परम तुम्हें अवास्तविक प्रतीत होगा। जब तुम समझ जाओगे कि नाम और रूप केवल रिक्त खोल हैं, बिना किसी सार के, और जो वास्तविक है वह निराकार, नाम रहित, जीवन की ऊर्जा और चेतना का प्रकाश है, तब तुम शांति में स्थिर हो जाओगे, वास्तविकता की गहराई में डूबे हुए मौन में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि समय और स्थान केवल भ्रम है और आप उनसे परे हैं, तो कृपया मुझे बताएं कि न्यूयॉर्क का मौसम क्या है? वहां गर्मी है या बारिश हो रही है? महाराज कहते हैं, मैं कैसे बताऊं? ऐसी बातें विशेष प्रशिक्षण मांगती हैं, या फिर बस न्यूयॉर्क जाकर देखना होगा। मैं भले ही निश्चयपूर्वक जानता हूं कि मैं समय और स्थान से परे हूं, फिर भी मैं किसी विशेष स्थान और समय पर अपनी स्थिति को मनमाने ढंग से तय नहीं कर सकता। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मुझे उसमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता कि मैं कोई विशेष योग साधना करूं। मैंने केवल न्यूयॉर्क के बारे में सुना है। मेरे लिए वह बस एक शब्द है। मैं शब्द से अधिक क्यों जानूं? हर एक परमाणु एक ब्रह्मांड हो सकता है, हमारे ब्रह्मांड जितना ही जटिल। क्या मुझे सभी को जानना जरूरी है? मैं जान सकता हूं यदि मैं प्रशिक्षण लूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब मैंने न्यूयॉर्क के मौसम का प्रश्न किया तो मेरी गलती कहां थी? महाराज कहते हैं, जगत और मन ये अस्तित्व की अवस्थाएं हैं, परम कोई अवस्था नहीं है। वह सभी अवस्थाओं में व्याप्त है, लेकिन वह किसी अवस्था का रूप नहीं है। वह पूरी तरह से अकारण, स्वतंत्र, स्वयं में पूर्ण, समय और स्थान, मन और पदार्थ सभी से परे है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप उसे किस चिन्ह से पहचानते हैं? महाराज कहते हैं, बात यही है कि उसका कोई चिन्ह नहीं होता। उसे पहचानने के लिए कोई आधार नहीं है। उसे सीधे देखा जाना चाहिए, सभी चिन्हों और उपायों की खोज छोड़कर। जब तुम सभी नाम और रूपों को त्याग देते हो, तब सत्य तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें उसे खोजने की आवश्यकता नहीं। भिन्नता और बहुलता केवल मन का खेल है, वास्तविकता एक ही है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि सत्य कोई प्रमाण नहीं छोड़ता तो उसके बारे में बोलना संभव नहीं? महाराज कहते हैं, वह है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। वह गहरा और अंधकारमय है, रहस्य के परे रहस्य, पर वह है, जबकि बाकी सब सिर्फ घटता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या वह अज्ञात है? महाराज कहते हैं, वह झात और अज्ञात दोनों से परे है, लेकिन यदि मुझे चुनना हो तो मैं उसे झात कहूंगा, अज्ञात नहीं, क्योंकि जब भी कुछ जाना जाता है वास्तविकता ही जानी जाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मौन वास्तविकता का एक गुण है? महाराज कहते हैं, यह भी मन का एक विचार है। सभी अवस्थाएं और स्थितियां मन की है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, समाधि का स्थान क्या है? महाराज कहते हैं, अपनी चेतना का उपयोग न करना यही समाधि है। तुम बस अपने मन को अकेला छोड़ दो। तुम अपने शरीर से कुछ नहीं चाहते, अपने मन से कुछ नहीं चाहते। रूप और सत्य। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप बार बार कहते हैं कि घटनाएं अकारण हैं, कुछ बस घट जाता है और उसके लिए कोई कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन निश्चित ही हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। मैं इस अकारणता को कैसे समझूं? महाराज कहते हैं, सबसे उच्च दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसार का कोई कारण नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन आपका स्वयं का अनुभव क्या कहता है? महाराज कहते हैं, हर चीज अकारण है, संसार का कोई कारण नहीं है।
प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं सृष्टि की उत्पत्ति के कारणों की बात नहीं कर रहा। किसने संसार की उत्पत्ति देखी है? संभव है कि यह सृष्टि अनादि हो, सदा से ही अस्तित्व में रही हो, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो मानता हूं कि संसार किसी तरह है। इसमें अनेक वस्तुएं हैं। निश्चित ही प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण या अनेक कारण होते होंगे। महाराज कहते हैं, जब तुम अपने लिए समय और स्थान में बंधा हुआ एक जगत रच लेते हो जो कारण कार्य के नियमों से संचालित होता है, तब तुम हर चीज के लिए कारण ढूंढने लगते हो और उन्हें पाते भी हो। तुम प्रश्न खड़ा करते हो और उत्तर आरोपित करते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरा प्रश्न बहुत सरल है। मैं हर प्रकार की वस्तुएं देखता हूं और समझता हूं कि प्रत्येक का कोई न कोई कारण होता है या कई कारण होते हैं। आप कहते हैं कि वे अकारण हैं आपके दृष्टिकोण से, लेकिन आपके लिए तो कुछ भी वास्तविक नहीं है, इसलिए कारण की बात ही नहीं उठती। फिर भी आप वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते प्रतीत होते हैं, पर उनके कारणों को नकारते हैं। यही बात मेरी समझ में नहीं आती। जब आपने वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार किया तो उनके कारणों को क्यों नकारते हैं? महाराज कहते हैं, मैं केवल चेतना को देखता हूं और जानता हूं कि सब कुछ केवल चेतना है। जैसे तुम सिनेमा की स्क्रीन पर चित्र को देखते हो, पर जानते हो कि वह केवल प्रकाश है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन प्रकाश की गति का भी कोई कारण होता है। महाराज कहते हैं, प्रकाश तो कभी गति नहीं करता। तुम भली भांति जानते हो कि गति केवल भ्रम है। वह तो केवल फिल्म में रंग और छाया के क्रमिक परिवर्तन है। जो वास्तव में गति करता है वह है फिल्म, और वह मन है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, लेकिन इससे चित्र अकारण नहीं हो जाता। फिल्म वहां है, अभिनेता है, तकनीशियन है, निर्देशक और निर्माता हैं, और बहुत सारे अन्य कारण। संसार कारण और कार्य के नियमों से संचालित होता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। महाराज कहते हैं, बिल्कुल, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हर वस्तु के अनगिनत कारण होते हैं। पूरा ब्रह्मांड मिलकर सबसे छोटी चीज में योगदान देता है। एक वस्तु जैसी है, वैसी इसलिए है क्योंकि जगत जैसा है। देखो, तुम स्वर्णाभूषणों का व्यापार करते हो और मैं सोने का। विभिन्न गहनों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। जब तुम एक आभूषण को गलाकर दूसरा बनाते हो तो उन दोनों में कोई कारण कार्य संबंध नहीं होता। साझा तत्व है सोना, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि सोना कारण है, क्योंकि वह स्वयं कुछ नहीं करता। वह तो बस मैं हूं के रूप में मन में परावर्तित होता है, जैसे आभूषण का कोई विशेष नाम और रूप होता है। फिर भी सब कुछ केवल सोना ही है। उसी तरह वास्तविकता ही सब कुछ संभव बनाती है, पर जो भी किसी चीज को वो बनाता है, उसका नाम और रूप, वह वास्तविकता से नहीं आता। लेकिन तुम कारण की चिंता क्यों करते हो? जब स्वयं चीजें ही क्षणिक हैं, तब उनके कारणों की पड़ताल क्यों? जो आना है आने दो, जो जाना है जाने दो। वस्तुओं को पकड़कर उनके कारण पूछने का क्या लाभ? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सापेक्ष दृष्टिकोण से तो हर चीज का कोई कारण होना ही चाहिए। महाराज कहते हैं, तुम्हारे लिए सापेक्ष दृष्टिकोण का क्या उपयोग? तुम पूर्ण दृष्टिकोण से देख सकते हो, तो फिर सापेक्ष की ओर क्यों लौटते हो? क्या तुम पूर्णता से डरते हो? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं डरता हूं कि कहीं मैं अपनी तथाकथित पूर्णता की निश्चितताओं में सो न जाऊं। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पूर्णता कोई सहायता नहीं देती। जब मुझे शर्त चाहिए होती है तो मैं कपड़ा खरीदता हूं, दर्जी बुलाता हूं और प्रक्रिया शुरू करता हूं। महाराज कहते हैं, ये सारी बात अज्ञानता को दर्शाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और ज्ञानी की दृष्टि क्या है? महाराज कहते हैं, केवल प्रकाश ही है और वही सब कुछ है। बाकी सब उस प्रकाश की बनी छवियां हैं। छवि प्रकाश में है और प्रकाश छवि में। जीवन और मृत्यु, स्व और पर, इन सब विचारों को छोड़ दो। इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप किस दृष्टिकोण से कारण को नकारते हैं? सापेक्ष दृष्टि से तो ब्रह्मांड हर चीज का कारण है। परम दृष्टि से तो कोई वस्तु है ही नहीं। महाराज कहते हैं, किस अवस्था से तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो?
प्रश्नकर्ता कहते हैं, प्रतिदिन की जागृत अवस्था से, जहां ये सारे संवाद होते हैं। महाराज कहते हैं, जागृत अवस्था में ही ये सारे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। लेकिन तुम हमेशा उस अवस्था में नहीं रहते। ऐसी अवस्था में जिसमें तुम बिना इच्छा के प्रवेश करते हो और बिना शक्ति के बाहर निकलते हो, उसमें जानकर तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे लिए यह जानना किस काम का कि वस्तुएं कारणों से जुड़ी है, जैसा कि वे तुम्हें जागृत अवस्था में दिखती हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, संसार और जागृत अवस्था साथ साथ उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं। महाराज कहते हैं, जब मन पूर्णतः शांत होता है, नीरव, तब जागृत अवस्था नहीं रहती। प्रश्नकर्ता कहते हैं, ईश्वर, ब्रह्मांड, समष्टि, पूर्ण, परम, ये सब शब्द तो बस हवा में गूंजती ध्वनियां हैं, क्योंकि इन पर कोई क्रिया नहीं की जा सकती। महाराज कहते हैं, तुम ऐसे प्रश्न उठा रहे हो जिनके उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मुझे इस तरह टालो मत। तुम इतनी जल्दी कुलात्मक, ब्रह्मांड और ऐसी कल्पित चीजों के पक्ष में बोल जाते हो। वे तुम्हें रोक नहीं सकते कि तुम उनकी ओर से बात न करो। मुझे ऐसी गैर जिम्मेदार सामान्यीकरणें बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम उन्हें इतना वैयक्तिकृत कर लेते हो। बिना कारण विचार के न तो कोई व्यवस्था हो सकती है, न कोई उद्देश्यपूर्ण क्रिया संभव है। महाराज कहते हैं, क्या तुम हर घटना के सभी कारण जानना चाहते हो? क्या ऐसा संभव है? प्रश्नकर्ता, मैं जानता हूं कि ऐसा संभव नहीं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या सब कुछ के कारण होते हैं, और क्या उन कारणों को प्रभावित करके घटनाओं को बदला जा सकता है? महाराज, घटनाओं को प्रभावित करने के लिए तुम्हें उनके कारण जानने की जरूरत नहीं। यह कितना लंबा चक्कर है काम करने का। क्या तुम हर घटना के स्रोत और अंत नहीं हो? स्रोत पर ही नियंत्रण रखो। प्रश्नकर्ता, हर सुबह मैं अखबार उठाता हूं और निराश होकर पढ़ता हूं कि दुनिया के दुख, गरीबी, नफरत और युद्ध जारी है। मेरे प्रश्न दुख की वास्तविकता, कारण और उपचार के बारे में है। मुझे यह कहकर टालो मत कि यह बौद्ध धर्म है। मुझे ऐसा लेबल मत दो। तुम्हारा अकारणता पर जोर दुनिया के कभी न बदलने की उम्मीद को खत्म कर देता है। महाराज, तुम भ्रमित हो, क्योंकि तुम मानते हो कि तुम दुनिया में हो, न कि दुनिया तुम में है। पहले कौन आया, तुम या तुम्हारे माता पिता? तुम कल्पना करते हो कि तुम किसी निश्चित समय और स्थान पर जन्मे। तुम्हारे पिता, माता, शरीर और नाम है। यही तुम्हारा पाप और संकट है। जाहिर है, अगर तुम मेहनत करोगे तो अपनी दुनिया बदल सकते हो। जरूर मेहनत करो। कौन रोकता है तुम्हें? मैंने कभी तुम्हें हतोत्साहित नहीं किया। कारण हो या ना हो, तुमने यह दुनिया बनाई है, और तुम इसे बदल भी सकते हो। प्रश्नकर्ता, एक अकारण दुनिया पूरी तरह से मेरी पकड़ से बाहर है। महाराज, उल्टा, एक ऐसी दुनिया जिसका स्रोत और आधार केवल तुम हो, पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। जो बनाया गया है उसे हमेशा तोड़ा और फिर से बनाया जा सकता है। सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम सच में चाहो। प्रश्नकर्ता, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि दुनिया के दुखों से कैसे निपटना है। महाराज, तुमने उन्हें अपनी इच्छाओं और भय से पैदा किया है। तुम उनसे निपटो। सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने स्वयं के अस्तित्व को भूल लिया। स्क्रीन पर बनी तस्वीर को वास्तविक मानकर तुम उसके लोगों से प्रेम करते हो, उनके लिए दुखी होते हो और उन्हें बचाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद से शुरू करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जरूर काम करो, काम करने में कोई बुराई नहीं। प्रश्नकर्ता, तुम्हारा ब्रह्मांड हर संभव अनुभव को समेटे है। व्यक्ति उसमें एक रेखा खींचता है और सुख दुख स्टेट्स का अनुभव करता है। इससे प्रश्न और खोज उत्पन्न होती है, जो दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और व्यक्ति को अपने संकुचित और स्वनिर्मित, सीमित और स्वकेंद्रित संसार से परे जाने में सक्षम बनाती है। यह व्यक्तिगत संसार समय के साथ बदला जा सकता है। ब्रह्मांड तो कालातीत और पूर्ण है। महाराज, दिखावट को वास्तविकता समझना बड़ा पाप है और सभी संकटों का कारण। तुम सब व्यापी, अनंत और अनंत रचनात्मक चेतना हो। बाकी सब स्थानीय और अस्थायी है। जो तुम हो उसे मत भूलो। तब तक मन लगाकर काम करो। काम और ज्ञान साथ साथ चलना चाहिए।
प्रश्नकर्ता, मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति मेरे हाथ में नहीं है। अपनी योजनाएं बनाकर उन्हें पूरा करना कहीं नहीं ले जाता। मैं अपने ही चारों ओर घूमता रहता हूं। जब भगवान फल पक जाए तो उसे तोड़कर खा लेगा। जो फल उसके लिए हरा होगा वह एक और दिन पेड़ पर रहेगा। महाराज, तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें जानता है? यहां तक कि संसार को भी वह नहीं जानता। प्रश्नकर्ता, तुम्हारा भगवान अलग है, मेरा अलग है। मेरा दयालु है, वह हमारे साथ दुख सहता है। महाराज, तुम एक को बचाने के लिए प्रार्थना करते हो, जबकि हजारों मर रहे हैं। और अगर सब मरना बंद कर दें तो पृथ्वी पर जगह कहां होगी? प्रश्नकर्ता, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। मेरा संबंध दुख और पीड़ा से है। मेरा भगवान साधारण और थोड़ा असहाय है। उसे हमें बुद्धिमान बनाने की ताकत नहीं है। वह केवल खड़ा होकर प्रतीक्षा कर सकता है। महाराज, अगर तुम और तुम्हारा भगवान दोनों असहाय हो तो इसका अर्थ है कि संसार संयोगवश है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारा एकमात्र विकल्प है उसे पार करना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, बिना भगवान की शक्ति कुछ भी नहीं हो सकता। यहां तुम भी हमारे साथ बैठकर बात नहीं कर रहे होते अगर वह न होता। महाराज कहते हैं, यह सब निश्चित रूप से उसकी ही कृपा है, पर मुझसे इसका क्या लेना देना जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे क्या देगा या मुझसे क्या लेगा? जो मेरा है वह मेरा है, और तब भी मेरा था जब भगवान नहीं था। यह बहुत छोटा सा एक कण है। मैं हूं का एहसास, होने का तथ्य, यही मेरा अपना स्थान है। इसे किसी ने मुझे नहीं दिया। पृथ्वी मेरी है, उस पर जो उगता है वह भगवान का है। प्रश्नकर्ता, क्या भगवान ने पृथ्वी तुम्हारे पास किराए पर ली है? महाराज, भगवान मेरे भक्त हैं और यह सब मेरे लिए किया है। प्रश्नकर्ता, क्या तुम्हारे अलावा कोई भगवान नहीं है? महाराज, कैसे हो सकता है? मैं हूं ही मूल है। भगवान तो उसका वृक्ष है। मैं किसकी पूजा करूं और किस लिए? प्रश्नकर्ता, तुम भक्त हो या पूजा का विषय? महाराज, मैं न तो भक्त हूं न पूजा का विषय। मैं स्वयं भक्ति हूं। प्रश्नकर्ता, दुनिया में भक्ति की कमी है। महाराज, तुम हमेशा दुनिया को सुधारने की बात करते रहते हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे बचाए जाने का इंतजार कर रही है? प्रश्नकर्ता, मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया के लिए कितना कर सकता हूं। मैं बस कोशिश करता हूं। क्या तुम चाहोगे कि मैं कुछ और करूं? महाराज, तुम्हारे बिना क्या दुनिया है? तुम दुनिया के बारे में सब जानते हो, पर अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तुम स्वयं अपने काम के औजार हो। तुम्हारे पास और कोई औजार नहीं। काम सोचने से पहले क्यों अपने औजारों का ध्यान नहीं रखते? प्रश्नकर्ता, मैं इंतजार कर सकता हूं, पर दुनिया नहीं कर सकती। महाराज, जब तक तुम पूछताछ नहीं करोगे तुम दुनिया को इंतजार में रखोगे। प्रश्नकर्ता, किसका इंतजार? महाराज, किसी ऐसे का जो उसे बचा सके। प्रश्नकर्ता, भगवान दुनिया चलाते हैं, भगवान ही उसे बचाएगा। महाराज, तुम ऐसा कहते हो। क्या भगवान आए और तुम्हें बताया कि दुनिया उसकी रचना और चिंता है, तुम्हारी नहीं? प्रश्नकर्ता, यह मेरी अकेली चिंता क्यों होनी चाहिए? महाराज कहते हैं, सोचो, जिस दुनिया में तुम रहते हो उसे और कौन जानता है? प्रश्नकर्ता, तुम जानते हो, हर कोई जानता है। महाराज, क्या तुम्हारे दुनिया के बाहर से कोई आया है ये बताने की? मैं और बाकी सब तुम्हारी दुनिया में प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। हम सब तुम्हारे अधीन हैं। प्रश्नकर्ता, ऐसा बुरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी दुनिया में वैसे ही हूं जैसे तुम मेरी दुनिया में। महाराज, तुम्हारे पास मेरी दुनिया का कोई सबूत नहीं है। तुम पूरी तरह अपनी बनाई हुई दुनिया में फंसे हो। प्रश्नकर्ता, मैं समझता हूं, पूरी तरह, लेकिन निराश होकर। महाराज, तुम्हारी दुनिया की कैद में एक आदमी प्रकट होता है जो कहता है कि यह दर्दनाक विरोधाभासों वाली दुनिया जिसे तुमने बनाया है न तो स्थायी है और न ही सही। यह भ्रम पर आधारित है। वह तुम्हें उसी रास्ते से बाहर निकलने का आग्रह करता है जिससे तुम उसमें आए हो। तुम उस समय में खो गए जब तुम भूल गए कि तुम कौन हो, और उसी सचेतनता से बाहर आओगे जब तुम स्वयं को जानोगे। प्रश्नकर्ता, इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? महाराज, जब तुम दुनिया से मुक्त हो जाओगे तभी कुछ कर सकोगे। जब तक तुम उसके कैदी हो
तब तक कुछ कर नहीं सकते। उल्टा जो कुछ करोगे स्थिति और खराब होगी। प्रश्नकर्ता, धर्म ही मुझे मुक्त करेगा। महाराज, धर्म निश्चित रूप से तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को आरामदायक सुखी बना सकता है, पर उसका क्या फायदा? उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, वह टिक नहीं सकता। प्रश्नकर्ता, भगवान मदद करेगा। महाराज, मदद करने के लिए भगवान को तुम्हारे अस्तित्व का पता होना चाहिए, पर तुम और तुम्हारी दुनिया तो सपनों जैसे हैं। सपने में तुम कष्ट सह सकते हो, पर कोई उन्हें नहीं जानता और कोई मदद नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता, तो मेरी सारी पूछताछ, मेरा अध्ययन बेकार है। महाराज, ये तो उस इंसान के हलचल हैं जो नींद से थक चुका है। ये जागने के कारण नहीं बल्कि उसके शुरुआती संकेत हैं। पर तुम ऐसी बातें मत पूछो जिनके जवाब तुम्हें पहले से पता हो। प्रश्नकर्ता, सच्चा उत्तर मैं कैसे पाऊं? महाराज, गैर शाब्दिक रूप से सच्चा सवाल पूछकर और अपने प्रकाश के अनुसार जीने का साहस करके। जो सत्य के लिए मरने को तैयार हो वही उसे पाएगा। प्रश्नकर्ता, एक और प्रश्न। वहां व्यक्ति है, व्यक्ति का जानने वाला है और एक साक्षी है। क्या जानने वाला और साक्षी एक ही है या अलग अलग? महाराज, जानने वाला और साक्षी दो हैं या एक? जब जानने वाला झात से अलग समझा जाए तो साक्षी अकेला खड़ा रहता है। जब झात और जानने वाला एक समझे जाते हैं तो साक्षी उनके साथ एक हो जाता है। प्रश्नकर्ता, ज्ञानी कौन है, साक्षी या परमेश्वर? महाराज, ज्ञानी परमेश्वर भी है और साक्षी भी। वह होने और जागरूकता दोनों है। चेतना के संदर्भ में वह जागरूकता है और ब्रह्मांड के संदर्भ में वह शुद्ध अस्तित्व है। प्रश्नकर्ता, और व्यक्ति का क्या? व्यक्ति पहले आता है या जानने वाला? महाराज, व्यक्ति बहुत छोटा है। वास्तव में वह एक मिश्रित रूप है जिसे अकेले अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। यदि वह न देखे जाए तो वह बस नहीं होता। यह मन की छाया है, स्मृतियों का योग। शुद्ध अस्तित्व मन के दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, जिसे जानना कहते हैं। जात वस्तु स्मृति और आदत के आधार पर व्यक्ति का रूप ले लेती है। वह बस छाया या जानने वाले का मन पर प्रक्षेपण है। प्रश्नकर्ता, दर्पण है, प्रतिबिंब है, पर सूरज कहां है? महाराज, परमेश्वर सूरज है। प्रश्नकर्ता, वह तो जागरूक होना चाहिए। महाराज, वह न तो जागरूक है और न अज्ञानी। उसे जागरूकता या अज्ञानी के संदर्भ में मत सोचो। वह जीवन है जो दोनों को समेटे हुए है और दोनों से परे है। प्रश्नकर्ता, जीवन इतना बुद्धिमान है, वह कैसे अज्ञानी हो सकता है? महाराज, जब स्मृति में अवरोध होता है तब तुम अज्ञानी की बात करते हो। वास्तव में केवल चेतना है। समस्त जीवन जागरूक है, सभी चेतना जीवित है। प्रश्नकर्ता, यहां तक कि पत्थर भी? महाराज, यहां तक कि पत्थर भी जागरूक और जीवित है। प्रश्नकर्ता, मुझे चिंता होती है कि मैं केवल वही अस्तित्व स्वीकार करता हूं जो मैं कल्पना कर सकता हूं। महाराज, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वही न स्वीकारो जो तुम कल्पना करते हो। कल्पना की हुई चीज अवास्तविक होती है। प्रश्नकर्ता, क्या सब कल्पनाएं अवास्तविक हैं? महाराज, स्मृतियों पर आधारित कल्पना अवास्तविक है। भविष्य पूरी तरह अवास्तविक नहीं है। प्रश्नकर्ता, भविष्य का कौन सा भाग वास्तविक है और कौन सा नहीं? महाराज, अप्रत्याशित और अनियंत्रित वास्तविक है। इच्छा रहितता, परमानंद। प्रश्नकर्ता, मैंने कई ज्ञानी लोगों से मुलाकात की है, लेकिन कभी मुक्त पुरुष से नहीं। क्या आप कभी मुक्त पुरुष से मिले हैं? या क्या मुक्ति का अर्थ है शरीर को त्यागना? महाराज, तुम्हारा मतलब साक्षात्कार और मुक्ति से क्या है? प्रश्नकर्ता, साक्षात्कार से मेरा मतलब है एक अद्भुत शांति, सुंदरता और अच्छाई का अनुभव, जब दुनिया समझ में आती है और पदार्थ और सार का सर्वव्यापी एकत्व दिखाई देता है। यह अनुभव स्थायी नहीं होता, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। यह मन में स्मृति और लालसा के रूप में चमकता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है। मुक्ति से मेरा मतलब है स्थायी रूप से उस अद्भुत अवस्था में होना। मैं पूछ रहा हूं कि क्या मुक्ति शरीर के अस्तित्व के साथ संभव है? महाराज, शरीर में क्या दोष है? प्रश्नकर्ता, शरीर इतना कमजोर और क्षणिक है। यह जरूरतें और इच्छाएं पैदा करता है। यह एक को बहुत सीमित करता है। महाराज, तो क्या हुआ? भौतिक अभिव्यक्तियां सीमित रहें तो रहें, पर मुक्ति तो आत्मा का अपनी गलत और स्वयं लगाई गई धारणा से मुक्त होना है।
यह किसी एक खास अनुभव में समाहित नहीं है, चाहे वह कितना भी शानदार क्यों ना हो। प्रश्नकर्ता, क्या यह सदैव रहता है? महाराज, सभी अनुभव समय बंधित होते हैं। जिसका कोई आरंभ होता है उसका अंत भी होगा। प्रश्नकर्ता, तो मेरी समझ में जो मुक्ति है वह अस्तित्व में नहीं है? महाराज, इसके विपरीत मनुष्य हमेशा मुक्त होता है। तुम हो, जागरूक हो और जागरूक रहने के लिए स्वतंत्र भी हो। इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। क्या तुमने कभी खुद को अस्तित्वहीन या अचेतन पाया है? प्रश्नकर्ता, हो सकता है याद न रहे, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि मैं कभी कभी अचेतन हूं। महाराज, अनुभव से पीछे हटकर अनुभवकर्ता की ओर क्यों नहीं मुड़ते और उस एकमात्र सत्य कथन को समझो जो तुम कह सकते हो, मैं हूं। प्रश्नकर्ता, यह कैसे किया जाए? महाराज, यहां कोई कैसे नहीं है, बस मैं हूं की अनुभूति को मन में बनाए रखो, उसमें डूब जाओ जब तक मन और भावना एक हो जाए। बार बार प्रयास से तुम ध्यान और स्नेह का सही संतुलन पा लोगे और तुम्हारा मन मैं हूं कि भाव चेतना में दृढ़ होगा। जो कुछ भी तुम सोचो, कहो या करो, यह अचल और स्नेहपूर्ण अस्तित्व मन के पृष्ठभूमि में बना रहेगा। प्रश्नकर्ता, और इसे तुम मुक्ति कहते हो? महाराज, मैं इसे सामान्य कहता हूं। सहजता और खुशी से होना, जानना और कार्य करना क्या गलत है? इसे इतना असामान्य क्यों समझो कि शरीर के तुरंत नष्ट होने की उम्मीद रखो? शरीर में क्या दोष है कि वह मरे? अपने शरीर के प्रति दृष्टिकोण ठीक करो और उसे अकेला छोड़ दो। न तो उसे लाड प्यार करो, न ही सताओ, बस उसे संभालो, ज्यादातर समय सचेत ध्यान की सीमा से नीचे। प्रश्नकर्ता, मेरे अद्भुत अनुभवों की स्मृति मुझे सताती है। मैं उन्हें वापस चाहता हूं। महाराज, क्योंकि तुम उन्हें वापस चाहते हो, तुम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। किसी चीज के लिए लालसा गहरी अनुभूति को रोक देती है। जो मन बिल्कुल जानता है कि वह क्या चाहता है, उसके लिए कोई मूल्यवान अनुभव संभव नहीं। प्रश्नकर्ता, तो क्या चाहना सार्थक है? महाराज, श्रेष्ठ को चाहो, परम आनंद, सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता, इच्छा रहितता ही परम आनंद है। प्रश्नकर्ता, इच्छा से मुक्ति वह स्वतंत्रता नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं अपनी लालसाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता चाहता हूं। महाराज, तुम अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो, वास्तव में तुम और कुछ नहीं कर रहे। प्रश्नकर्ता, मैं प्रयास करता हूं पर बाधाएं आती हैं जो मुझे निराश करती हैं। महाराज, उन्हें पार करो। प्रश्नकर्ता, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूं। महाराज, तुम्हें कमजोर क्या बनाता है? कमजोरी क्या है? दूसरे अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, तुम क्यों नहीं? प्रश्नकर्ता, मुझे लगता है मेरी ऊर्जा कम है। महाराज, तुम्हारी ऊर्जा कहां गई? क्या तुमने उसे इतने विरोधाभासी इच्छाओं और प्रयासों में बिखेर दिया? तुम्हारे पास ऊर्जा की असीमित मात्रा नहीं है। प्रश्नकर्ता, क्यों नहीं? महाराज, तुम्हारे लक्ष्य छोटे और नीच हैं। वे अधिक मांग नहीं करते। केवल ईश्वर की ऊर्जा असीमित है क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उसी जैसा बनो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे लक्ष्य जितने बड़े और इच्छाएं जितनी विशाल होंगी, ऊर्जा भी उतनी ही अधिक मिलेगी। सभी के भले की इच्छा करो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करेगा। पर यदि तुम केवल अपनी खुशी चाहते हो तो उसे कठिन मार्ग से अर्जित करना होगा। पहले योग्य बनो, फिर इच्छा करो। प्रश्नकर्ता, मैं दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और शिक्षा का अध्ययन कर रहा हूं। मुझे लगता है आत्म साक्षात्कार के लिए और मानसिक विकास चाहिए। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? महाराज, जीवन यापन के लिए कुछ विशेष ज्ञान जरूरी है। सामान्य ज्ञान मन को विकसित करता है, इसमें कोई शक नहीं। पर यदि तुम अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान इकट्ठा करने में बिताओगे तो तुम अपने चारों ओर दीवार बना लोगे। मन से परे जाने के लिए एक सज्जित मन की जरूरत नहीं है। प्रश्नकर्ता, फिर क्या चाहिए? महाराज, अपने मन पर अविश्वास करो और उससे परे जाओ। प्रश्नकर्ता, मन से परे जाकर मुझे क्या मिलेगा? महाराज, होने, जाने और प्रेम करने का प्रत्यक्ष अनुभव। प्रश्नकर्ता, मन से परे कैसे जाया जाए? महाराज, कई शुरुआत के बिंदु हैं पर वे सब एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तुम निस्वार्थ कार्य से शुरू कर सकते हो, कर्म के फल को त्याग कर।
फिर सोच को त्याग कर अंत में सभी इच्छाओं को त्याग सकते हो। यहां त्याग त्याग मुख्य कारक है। या फिर तुम्हें किसी भी चीज की चिंता न करके केवल मैं हूं की भावना में स्थिर रहना है। अपने मन में मैं हूं को दृढ़ता से केंद्रित करना है। तुम्हारे पास अनेक अनुभव आ सकते हैं, फिर भी स्थिर रहो ये जानते हुए कि जो कुछ भी देखा जा सकता है वह क्षणिक है और केवल मैं हूं स्थायी है। प्रश्नकर्ता, मैं अपना पूरा जीवन इस प्रकार की साधनाओं में नहीं दे सकता, मेरी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। महाराज, निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो। ऐसा कर्म जिसमें तुम्हारा भावनात्मक लगाव न हो, जो लाभकारी हो और किसी के लिए कष्ट न दे, वह तुम्हें बंधन में नहीं बांधेगा। तुम कई कार्यों में व्यस्त रह सकते हो, मनोयोग से काम कर सकते हो, फिर भी अंदर से स्वतंत्र और शांत रह सकते हो। ऐसा मन जो आईने जैसा है, सब कुछ प्रतिबिंबित करता है पर प्रभावित नहीं होता। प्रश्नकर्ता, क्या ऐसा अवस्था प्राप्त की जा सकती है? महाराज, यदि यह संभव न होता तो मैं इसके बारे में बात ही क्यों करता? मैं कल्पनाओं में क्यों उलझूं? प्रश्नकर्ता, हर कोई शास्त्रों का हवाला देता है। महाराज, जो केवल शास्त्र जानते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। जानना मतलब है होना। मैं जो कहता हूं वह पढ़ाई या सुनवाई से नहीं, अपने अनुभव से है। प्रश्नकर्ता, मैं संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूं पर वास्तव में केवल शास्त्र पढ़ रहा हूं। मैं आत्म साक्षात्कार की खोज में हूं और मुझे सही मार्गदर्शन चाहिए। कृपया बताएं मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, यदि तुमने शास्त्र पढ़ लिए तो मुझसे क्यों पूछते हो? प्रश्नकर्ता, शास्त्र सामान्य दिशा दिखाते हैं पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जरूरत होती है। महाराज, तुम्हारा अपना आत्म ही तुम्हारा अंतिम गुरु है। बाहरी गुरु केवल एक मार्गदर्शक पत्थर है। केवल तुम्हारा आंतरिक गुरु ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा, क्योंकि वही लक्ष्य है। प्रश्नकर्ता, आंतरिक गुरु तक पहुंचना आसान नहीं है। महाराज, वह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे साथ है, इसलिए कठिनाई गंभीर नहीं हो सकती। भीतर झांको, उसे पाओगे। प्रश्नकर्ता, जब मैं भीतर देखता हूं तो मुझे संवेदनाएं, धारणाएं, विचार, जो इन सबको देखता है और शून्यता को भी देखता है, वही आंतरिक गुरु है। वही केवल है। सब कुछ केवल प्रतीत होता है। वही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी स्वतंत्रता की आशा और सुरक्षा। उसे खोजो और उसी से चिपको। तुम सुरक्षित, यह मुझसे बचता है, यह विचार कहां उत्पन्न होता है? प्रश्नकर्ता, मन में। महाराज, और मन को कौन जानता है? प्रश्नकर्ता, मन का साक्षी जानता है। महाराज, क्या किसी ने तुमसे कहा मैं तुम्हारे मन का साक्षी हूं? प्रश्नकर्ता, बिल्कुल नहीं। वह भी मन में एक और विचार होता। महाराज, तो साक्षी कौन है? प्रश्नकर्ता, मैं हूं। महाराज, तो तुम साक्षी को जानते हो क्योंकि तुम साक्षी हो। तुम्हें साक्षी को बाहर देखने की जरूरत नहीं, यहां फिर से होना ही जानना है। प्रश्नकर्ता, हां, मैं देखता हूं कि मैं साक्षी, जागरूकता स्वयं हूं, लेकिन इसका मुझे क्या लाभ? महाराज, यह क्या सवाल है? तुम क्या लाभ चाहते हो? यह जानना कि तुम क्या हो, क्या वह पर्याप्त नहीं? प्रश्नकर्ता, आत्मज्ञान के क्या उपयोग है? महाराज, यह तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम क्या नहीं हो और तुम्हें मिथ्या विचारों, इच्छाओं और कर्मों से मुक्त रखता है। प्रश्नकर्ता, यदि मैं केवल साक्षी हूं तो सही और गलत का क्या महत्व? महाराज, जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को जानने में मदद करता है वह सही है, जो रोकता है वह गलत। अपने वास्तविक स्व को जानना आनंद है, भूलना दुख। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षी जागरूकता ही वास्तविक आत्मा है? महाराज, यह मस्तिष्क बुद्धि में वास्तविक का प्रतिबिंब है। वास्तविक उससे परे है। साक्षी वह द्वार है जिससे तुम परे जाते हो। प्रश्नकर्ता, ध्यान का उद्देश्य क्या है? महाराज, मिथ्या को मिथ्या के रूप में देखना ही ध्यान है। यह सतत चलता रहना चाहिए। प्रश्नकर्ता, हमें नियमित ध्यान करने को कहा जाता है। महाराज, सच और मिथ्या के बीच रोजाना का विवेकपूर्ण अभ्यास और मिथ्या का त्याग ही ध्यान है। कई प्रकार के ध्यान होते हैं, लेकिन अंत में वे सब एक में विलीन हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता, कृपया बताइए, आत्म साक्षात्कार की सबसे छोटी राह कौन सी है? महाराज, कोई भी मार्ग छोटा या लंबा नहीं होता।
पर कुछ लोग अधिक गंभीर होते हैं और कुछ कम। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं एक सरल इंसान था, पर मैंने अपने गुरु पर विश्वास किया। जो उन्होंने कहा, मैंने किया। उन्होंने कहा मैं हूं, पर ध्यान केंद्रित करो, मैंने किया। उन्होंने कहा कि तुम सब कल्पनाओं और अनुभूतियों से परे हो, मैंने विश्वास किया। मैंने उन्हें अपना दिल, आत्मा, पूरी श्रद्धा और अपना सारा खाली समय दिया। मुझे परिवार चलाने के लिए काम भी करना पड़ता था। इस विश्वास और गंभीर अभ्यास के कारण मैंने 3 साल में अपने स्वरूप का अनुभव किया। तुम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकते हो। तुम्हारी गंभीरता तुम्हारी प्रगति की गति तय करेगी। प्रश्नकर्ता, मेरे लिए कोई संकेत नहीं? महाराज, मैं हूं कि जागरूकता में दृढ़ता से स्थापित हो जाऊं। यही प्रयास की शुरुआत और अंत है। सदा वर्तमान, द एवर प्रेजेंट। प्रश्नकर्ता, मन की उच्चतम शक्तियां समझ, बुद्धि और अंतर्दृष्टि है। मनुष्य के 3 शरीर हैं, भौतिक, मानसिक और कारण, प्राण, मन, कारण। भौतिक शरीर उसके अस्तित्व का प्रतिबिंब है, मानसिक शरीर उसके ज्ञान का, और कारण शरीर उसकी आनंदमय सृजनशीलता का। ये सब चेतना के रूप हैं, पर ये अलग अलग प्रतीत होते हैं। बुद्धि, बुद्धि मन में ज्ञान की शक्ति, चित्त का प्रतिबिंब है। बुद्धि जितनी तेज होगी, ज्ञान उतना व्यापक, गहरा और सच्चा होगा। चीजों को जानना, लोगों को जानना और खुद को जानना, ये सभी बुद्धि के कार्य हैं। इनमें से अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है। अपने और संसार को गलत समझना झूठे विचार और इच्छाएं लाता है, जो बंधन में डालती है। अपने वास्तविक स्वरूप को समझना मोक्ष के लिए जरूरी है। मैं यह सब सैद्धांतिक रूप से समझता हूं, पर जब व्यवहार की बात आती है तो मैं पूरी तरह असफल हो जाता हूं। जीवन मेरे धीमे और सुस्त मन के लिए बहुत तेज है। मैं समझ तो लेता हूं, पर तब तक पुरानी गलतियां हो चुकी होती हैं। महाराज, तो तुम्हारी समस्या क्या है? प्रश्नकर्ता, मुझे जीवन के प्रति न केवल बुद्धिमान बल्कि बहुत तीव्र प्रतिक्रिया चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रतिक्रिया स्वाभाविक और सहज हो। मैं ऐसी सहजता कैसे प्राप्त करूं? महाराज, आईना सूरज को आकर्षित नहीं कर सकता, वह बस चमकता रह सकता है। जब मन तैयार होगा तब सूरज की किरणें उसमें चमकेंगी। प्रश्नकर्ता, वह प्रकाश आत्म का है या मन का? महाराज, दोनों। यह बिना कारण और अपरिवर्तनीय है, पर मन के अनुसार रंग लेता है, क्योंकि मन चलता और बदलता रहता है। यह एक सिनेमा की तरह है। प्रकाश फिल्म में नहीं, पर फिल्म उस प्रकाश को रंग देती है और उसे गतिशील दिखाती है। प्रश्नकर्ता, क्या आप अब पूर्ण अवस्था में हैं? महाराज, पूर्णता मन की शुद्ध अवस्था है। मैं मन से परे हूं, चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध। जागरूकता मेरी प्रकृति है। अंततः मैं होने और न होने से परे हूं। प्रश्नकर्ता, क्या ध्यान आपको उस अवस्था तक पहुंचने में मदद करेगा? महाराज, ध्यान तुम्हें अपने बंधनों को खोजने, उन्हें ढीला करने, खोलने और छोड़ने में मदद करेगा। जब तुम किसी चीज से बंधे नहीं रहोगे, तब तुम्हारा भाग पूरा हो जाएगा। बाकी काम तुम्हारे लिए किया जाएगा। प्रश्नकर्ता, किसके द्वारा? महाराज, उसी शक्ति द्वारा जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, जिसने तुम्हारे हृदय में सत्य की इच्छा जगाई और तुम्हारे मन को उसे खोजने के लिए प्रेरित किया। तुम इसे जीवन या परम कह सकते हो। प्रश्नकर्ता, वही शक्ति मुझे मरने पर भी मारती है। महाराज, क्या तुम अपने जन्म पर उपस्थित नहीं थे? क्या तुम अपनी मृत्यु पर उपस्थित नहीं रहोगे? उस एक को खोजो जो सदा उपस्थित है, और तुम्हारी सहज और उचित प्रतिक्रिया की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रश्नकर्ता, अनंत का अनुभव और अस्थायी घटनाओं पर सहज, पर्याप्त प्रतिक्रिया, 2 अलग अलग प्रश्न हैं। आप इन्हें एक में क्यों जोड़ देते हैं? महाराज, अनंत को जानना मतलब अनंत बन जाना है, समग्र ब्रह्मांड बन जाना है। हर घटना समग्र का परिणाम और अभिव्यक्ति है, और समग्र के साथ मूलतः सामंजस्य में है। समग्र से आने वाली प्रतिक्रिया सही, सहज और तत्काल होगी। सही के अलावा कोई विकल्प नहीं। देरी से प्रतिक्रिया गलत है। सोच, भावना और क्रिया एक होनी चाहिए, उसी समय जब परिस्थिति मांगती है। प्रश्न, यह आत्म साक्षात्कार या जागरूकता कैसे आता है? महाराज, मैंने पहले ही कहा है, उसे खोजो जो तुम्हारे जन्म पर मौजूद था
और तुम्हारी मृत्यु को देखेगा। प्रश्न, क्या वह मेरे पिता और माता हैं? महाराज, हां, तुम्हारे पिता माता जिनसे तुम उत्पन्न हुए। किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसे उसके स्रोत तक पहुंचाना पड़ता है। केवल जिज्ञासा और वैराग्य के सार्वभौमिक घोलकों में समस्या का घुल जाना ही उसका सही समाधान होता है। जानो कि तुम क्या नहीं हो, तब जानोगे कि तुम क्या हो। प्रश्नकर्ता, आप जिस प्रकार ब्रह्मांड को पदार्थ, मन और आत्मा के 3 विस्तारों के रूप में बताते हैं, वह कई दृष्टिकोणों में से एक है। अन्य दृष्टिकोण भी है और यह समझना कठिन है कि कौन सा सही है। ऐसा लगता है कि ये सब केवल शब्दों के खेल हैं और कोई भी दृष्टिकोण वास्तविकता को पूरी तरह समेट नहीं सकता। आप कहते हैं कि वास्तविकता 3 विस्तारों से बनी है: पदार्थ, ऊर्जा, महादाकाश, चेतना, चिदाकाश और शुद्ध आत्मा, परमाकाश। पहला, पदार्थ ऊर्जा गति और जड़ता दोनों रखता है। हम इसे अनुभव करते हैं। हमें यह भी पता है कि हम जागरूक हैं और अपनी जागरूकता से अवगत हैं। इसलिए हमारे पास 2 हैं, पदार्थ, ऊर्जा और चेतना। पदार्थ स्थान में रहता है, जबकि ऊर्जा समय में, क्योंकि वह परिवर्तन से जुड़ी है। चेतना यहां और अब में किसी बिंदु पर है। पर आप कहते हैं कि चेतना भी सार्वभौमिक है, अकाल, अस्पेस और निसंदेह। मैं इसे समझ सकता हूं, लेकिन निजी चेतना यानी एक केंद्रित व्यक्तित्व युक्त चेतना को समझना मुश्किल है। आप कहते हैं कि परसेवर के बिना परसेप्शन, जानने वाले के बिना ज्ञान, प्रेमी के बिना प्रेम और कर्ता के बिना कर्म संभव है। मैं सोचता हूं कि जानने वाला, जाना गया और ज्ञान एक साथ रहते हैं हर जीवन की गति में। चेतना एक चेतन प्राणी, चेतन वस्तु और चेतना की घटना है। जिसे मैं चेतन कहता हूं वह व्यक्ति है। व्यक्ति इस संसार में रहता है, इसका हिस्सा है, प्रभावित और प्रभावित होता है। महाराज, तुम क्यों नहीं पूछते कि संसार और व्यक्ति कितने वास्तविक हैं? प्रश्न, ओह नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। बस इतना जानना काफी है कि व्यक्ति उस संसार से कम वास्तविक नहीं है जिसमें वह रहता है। महाराज, तो फिर सवाल क्या है? प्रश्न, क्या व्यक्ति वास्तविक हैं और सार्वभौमिक अवधारणाएं काल्पनिक, या सार्वभौमिक वस्तुएं वास्तविक और व्यक्ति काल्पनिक? महाराज, न तो व्यक्ति वास्तविक है न सार्वभौमिक। प्रश्न, मैं तो काफी वास्तविक हूं और एक व्यक्ति हूं। महाराज, जब तुम सोते हो तो? प्रश्न, सोते हुए भी मैं हूं। महाराज, व्यक्ति होने के लिए तुम्हें स्वचेतना होना जरूरी है। क्या तुम हमेशा स्वचेतन रहते हो? प्रश्न, नहीं, सोते समय नहीं, बेहोशी में नहीं, या नशे में भी नहीं। महाराज, जागते समय क्या लगातार स्वचेतन रहते हो? प्रश्न, नहीं, कभी कभी ध्यान भटक जाता है या मैं किसी काम में मग्न हो जाता हूं। महाराज, क्या तुम तब भी व्यक्ति हो जब स्वचेतना के बीच विराम हो? प्रश्न, हां, मैं हमेशा वही व्यक्ति हूं। मैं कल और पिछले वर्षों को याद करता हूं। निश्चित रूप से मैं वही व्यक्ति हूं। महाराज, तो व्यक्ति होने के लिए तुम्हें स्मृति चाहिए? प्रश्न, हां। महाराज, स्मृति के बिना तुम क्या हो? प्रश्न, अधूरी स्मृति से अधूरा व्यक्तित्व होता है। स्मृति के बिना मैं व्यक्ति के रूप में नहीं रह सकता। महाराज, तुम बिना स्मृति के भी हो सकते हो, जैसे कि सोते समय। प्रश्न, सिर्फ जीवित रहने के लिए, व्यक्ति के रूप में नहीं। महाराज, चूंकि तुम मानते हो कि व्यक्ति के रूप में तुम्हारा अस्तित्व बीच बीच में होता है, तो तुम्हें बताना चाहिए कि उन अंतरालों में तुम क्या हो। प्रश्न, मैं हूं, पर व्यक्ति के रूप में नहीं, क्योंकि उन अंतरालों में मैं अपने आप को नहीं जानता, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं हूं, पर व्यक्ति नहीं। महाराज, क्या हम इसे निजी रहित अस्तित्व कहें? प्रश्न, मैं इसे अचेतन अस्तित्व कहूंगा। मैं हूं, पर मुझे इसका पता नहीं। महाराज, अभी तुमने कहा मैं हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं हूं। क्या तुम यह बात अपने अचेतन अवस्था के लिए भी कह सकते हो? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। महाराज, तुम इसे केवल भूतकाल में कह सकते हो। मुझे पता नहीं था, मैं अचेतन था, यानी याद न होने के अर्थ में। प्रश्नकर्ता, जब मैं अचेतन था तो मैं क्या याद कर सकता था और कैसे? महाराज, क्या तुम वास्तव में अचेतन थे या बस तुम्हें याद नहीं?
प्रश्नकर्ता, मैं कैसे समझूं? महाराज, सोचो, क्या तुम्हें कल का हर एक पल याद है? प्रश्नकर्ता, नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज, क्या तब तुम अचेतन थे? प्रश्नकर्ता, नहीं, नहीं था। महाराज, तो तुम जागरूक हो और फिर भी याद नहीं कर पाते? प्रश्नकर्ता, हां। महाराज, शायद तुम सोते समय भी जागरूक थे, पर याद नहीं। प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं सोया था। मैंने जागरूक व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं किया। महाराज, फिर तुम्हें यह कैसे पता? प्रश्नकर्ता, जो लोग मुझे सोता देख रहे थे उन्होंने बताया। महाराज, वे केवल इतना कह सकते हैं कि वे तुम्हें आंखें बंद किए शांत पड़ा देख रहे थे और सामान्य सांस ले रहे थे। वे नहीं बता सकते थे कि तुम जागरूक हो या नहीं। तुम्हारा प्रमाण केवल तुम्हारी स्मृति है जो अस्थिर है। प्रश्नकर्ता, हां, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं व्यक्ति केवल जागते समय हूं, बीच में जो हूं नहीं जानता। महाराज, कम से कम यह जानना अच्छा है कि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम मानते हो कि जागते समय के बीच तुम अचेतन हो, तो उन समयों को छोड़ो, अब केवल जागते समय पर ध्यान दें। प्रश्नकर्ता, मैं अपने सपनों में भी वही व्यक्ति हूं। महाराज, ठीक है, जागृत और स्वप्न दोनों मिलाकर देखें। फर्क केवल निरंतरता का है। यदि तुम्हारे सपने लगातार और समान माहौल और लोगों के साथ होते तो तुम्हें पता नहीं चलता कि जागृति है या स्वप्न। इसलिए आगे जब जागृत अवस्था की बात करेंगे तो स्वप्न अवस्था भी शामिल समझेंगे। प्रश्नकर्ता, ठीक है, मैं जागरूक संबंध में व्यक्ति हूं। महाराज, क्या व्यक्ति होने के लिए तुम्हें संसार और उसके साथ चेतन संबंध आवश्यक है? प्रश्नकर्ता, एक गुफा में भी मैं व्यक्ति हूं। महाराज, इसका मतलब है शरीर और गुफा और एक संसार जिसमें वे हो सकते हैं। प्रश्नकर्ता, हां, संसार और उसकी चेतना मेरे व्यक्ति अस्तित्व के लिए आवश्यक है। महाराज, इससे व्यक्ति और संसार एक दूसरे के अभिन्न अंग बन जाते हैं। प्रश्नकर्ता, चेतना अकेली रहती है, व्यक्ति और संसार चेतना में प्रकट होते हैं। महाराज, तुमने कहा प्रकट होते हैं, क्या कह सकते हो अदृश्य हो जाते हैं? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं केवल प्रकट होने को जान सकता हूं। व्यक्ति के रूप में मैं ये नहीं कह सकता कि संसार नहीं है। संसार के बिना मैं ये कहने के लिए नहीं होता, क्योंकि संसार है, मैं ये कह सकता हूं कि संसार है। महाराज, शायद उल्टा है, तुम्हारे कारण संसार है। प्रश्नकर्ता, मुझे यह बात निरर्थक लगती है। महाराज, निरर्थकता खोज के बाद मिट सकती है। प्रश्नकर्ता, कहां से शुरू करें? महाराज, मैं इतना जानता हूं कि जो भी किसी चीज पर निर्भर है वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक सच में स्वतंत्र होता है, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व संसार पर निर्भर है और संसार उसे सीमित करता है। व्यक्ति वास्तविक नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता, यह तो कोई सपना नहीं हो सकता। महाराज, सपना भी अस्तित्व रखता है जब उसे जाना और अनुभव किया जाता है। जो कुछ भी तुम सोचते और महसूस करते हो उसका अस्तित्व है, लेकिन वह वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम सोचते हो। जो तुम व्यक्ति समझते हो वह कुछ और हो सकता है। प्रश्नकर्ता, मैं वही हूं जो मैं खुद को जानता हूं। महाराज, तुम यह नहीं कह सकते कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे अपने बारे में विचार दिन प्रतिदिन और पल ब पाल बदलते रहते हैं। तुम्हारा स्वप्रतिबिंब सबसे परिवर्तनीय है। यह एक क्षणभंगुर छवि है जो एक भीड़ से गुजरते ही बदल जाती है। कोई अपमान, नौकरी छूटना या नुकसान तुम्हारे व्यक्तित्व की छवि को गहराई से बदल सकता है। यह जानने के लिए कि तुम क्या हो, पहले यह पता करो कि तुम क्या नहीं हो। जो भी मैं हूं के मूल तथ्य से मेल नहीं खाता, उसे अस्वीकार करो। मैं यहां, मैं वहां, मैं इस जगह जन्मा, इस समय, मैं पति, पिता, कर्मचारी हूं आदि सब विचार मैं हूं की भावना में अंतर्निहित नहीं है। सामान्यतः हम कहते हैं मैं यह हूं। इसे लगातार और धैर्यपूर्वक मैं हूं से अलग करो और समझो कि सिर्फ होना क्या है, बिना किसी पहचान के। हमारी आदतें इसके खिलाफ हैं, इसलिए यह लड़ाई लंबी और कठिन हो सकती है, पर स्पष्ट समझ से मदद मिलती है। जितना स्पष्ट होगा कि मस्तिष्क के स्तर पर तुम्हें केवल नकारात्मक रूप में वर्णित किया जा सकता है, उतनी जल्दी तुम अपनी खोज समाप्त करोगे और अपनी असीमित सत्ता का अनुभव करोगे। प्रश्नकर्ता,
मैं चित्रकार हूं और चित्र बनाकर जीवन यापन करता हूं। क्या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है? महाराज, जब तुम चित्र बनाते हो तो क्या सोचते हो? प्रश्नकर्ता, जब मैं चित्र बनाता हूं तो बस चित्र और मैं होता हूं। महाराज, वहां तुम क्या कर रहे हो? प्रश्नकर्ता, मैं चित्र बना रहा हूं। महाराज, नहीं, तुम ऐसा नहीं करते। तुम केवल चित्र को बनते हुए देख रहे हो, बाकी सब कुछ हो रहा है। प्रश्नकर्ता, चित्र खुद अपने आप बन रहा है या कोई गहरा मैं या कोई भगवान चित्र बना रहा है? महाराज, चेतना ही सबसे बड़ा चित्रकार है। पूरी दुनिया एक चित्र है। प्रश्नकर्ता, दुनिया का चित्र किसने बनाया? महाराज, चित्रकार भी उसी चित्र में है। प्रश्नकर्ता, चित्र चित्रकार के मन में है और चित्रकार चित्र में, जो कि चित्रकार के मन में है जो चित्र में है। क्या यह स्थिति और आयामों की अनंतता बेतुकी नहीं है? जैसे दो दर्पणों के बीच खड़े होकर भीड़ को देखकर चकित होना। महाराज, बिल्कुल सही। तुम अकेले हो और दोगुना दर्पण है, उनके बीच अनगिनत रूप और नाम है। प्रश्नकर्ता, तुम दुनिया को कैसे देखते हो? महाराज, मैं एक चित्रकार को चित्र बनाते देखता हूं। उस चित्र को मैं दुनिया कहता हूं, चित्रकार को मैं भगवान कहता हूं। मैं न तो बनाता हूं न ही बना हूं। मैं सब कुछ समेटे हूं, पर कोई मुझे समेटे नहीं। प्रश्नकर्ता, जब मैं पेड़, चेहरा या सूर्यास्त देखता हूं तो चित्र परिपूर्ण लगता है। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मन में चित्र धुंधला दिखता है। अगर यह चित्र मेरे मन का प्रोजेक्शन है तो क्यों मुझे आंखें खोलनी पड़ती है? महाराज, क्योंकि तुम्हारी बाहरी आंखें तुम्हारी आंतरिक आंखों से बेहतर हैं। तुम्हारा मन बाहर की ओर ज्यादा ध्यान देता है। जब तुम अपने मानसिक संसार को देखने लगोगे तो वह शरीर के संसार से भी रंगीन और परिपूर्ण लगेगा। महाराज, तुम हमेशा कारणों और उत्पत्ति की खोज में रहते हो। कारणता केवल मन की रचना है। स्मृति निरंतरता की भ्रांति देती है। जब कुछ चीजें बार बार साथ होती हैं तो हम उनमें कारण संबंध देखते हैं। यह आदत है पर जरूरी नहीं। प्रश्नकर्ता, तुमने कहा कि संसार भगवान द्वारा बनाया गया है। महाराज, भाषा मन का उपकरण है। यदि कारण को स्वीकारो तो भगवान अंतिम कारण और संसार उसका प्रभाव है। वे अलग हैं पर अलगाव नहीं। प्रश्नकर्ता, लोग कहते हैं कि वे भगवान को देखते हैं। महाराज, जब तुम संसार देखते हो तब तुम भगवान देखते हो। संसार के बाहर भगवान को देखना संभव नहीं। भगवान को देखने के लिए तुम्हें भगवान होना होगा। संसार को देखने वाली ज्योति जो भगवान है, वह छोटी सी चिंगारी में हूं है जो सभी ज्ञान और प्रेम की शुरुआत और अंत है। प्रश्नकर्ता, क्या भगवान देखने के लिए संसार देखना जरूरी है? महाराज, और कैसे? बिना संसार भगवान नहीं। प्रश्नकर्ता, तब क्या बचता है? महाराज, तुम शुद्ध अस्तित्व के रूप में रहोगे। प्रश्नकर्ता, संसार और भगवान का क्या होता है? महाराज, शुद्ध अस्तित्व ही रहता है। प्रश्नकर्ता, क्या यह महान विस्तार परमाकाश के समान है? महाराज, कह सकते हो। शब्द मायने नहीं रखते क्योंकि वे इसे नहीं पकड़ पाते। वे पूरी तरह नकारात्मकता में लौट जाते हैं। प्रश्नकर्ता, मैं संसार को भगवान के रूप में कैसे देखूं? इसका अर्थ क्या है? महाराज, यह ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में जाना। कुछ नहीं दिखता, न रंग न आकार। फिर खिड़की खुलती है और रोशनी आती है। रंग और आकार प्रकट होते हैं। खिड़की प्रकाश देती है पर प्रकाश का स्रोत सूरज है। इसी तरह पदार्थ अंधेरा कमरा है, चेतना खिड़की है जो पदार्थ को अनुभवों से भरती है, और परमात्मा सूरज है जो पदार्थ और प्रकाश दोनों का स्रोत है। खिड़की बंद या खुली हो, सूरज हमेशा चमकता है। कमरे के लिए फर्क पड़ता है पर सूरज के लिए नहीं। महाराज, पर यह सब मैं हूं की छोटी सी चिंगारी से कम महत्वपूर्ण है। इसके बिना कुछ भी नहीं। सब ज्ञान इसी मैं हूं के बारे में है। गलत विचार बंधन देते हैं, सही ज्ञान मुक्ति और सुख लाता है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं हूं, आई एम और है, देयर इज एक ही बात है? महाराज, मैं हूं आंतरिक स्थिति दर्शाता है, जबकि है बाहरी स्थिति। दोनों अस्तित्व की भावना पर आधारित है। प्रश्नकर्ता, क्या यह अस्तित्व के अनुभव के समान है? महाराज, अस्तित्व मतलब कुछ होना, कोई वस्तु, भावना, विचार। सभी अस्तित्व विशेष होते हैं।
केवल होना सार्वभौमिक है, क्योंकि हर होना दूसरे होने से मेल खाता है। अस्तित्वों में टकराव होता है, पर होना कभी टकराता नहीं। अस्तित्व में बदलाव जन्म मरण होता है, होना में मौन और शांति रहती है। प्रश्नकर्ता, अगर मैं संसार बनाता हूं तो मैंने उसे खराब क्यों बनाया? महाराज, हर कोई अपनी दुनिया में रहता है। सभी दुनिया समान रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती। प्रश्नकर्ता, अंतर क्या निर्धारित करता है? महाराज, मन जो संसार को प्रोजेक्ट करता है वह उसे अपने तरीके से रंग देता है। जब तुम किसी से मिलते हो वह अनजाना होता है, शादी के बाद वह तुम्हारा बन जाता है, झगड़े में वह दुश्मन बन जाता है। यह तुम्हारे मन का नजरिया तय करता है कि वह तुम्हारे लिए क्या है। प्रश्नकर्ता, मैं देख सकता हूं कि मेरी दुनिया व्यक्तिगत सब्जेक्टिव है। क्या इसका अर्थ है कि वह भ्रम है? महाराज, जब तक वह व्यक्तिगत है तब तक वह भ्रम है। वास्तविकता वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है। प्रश्नकर्ता, वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? तुम कहते हो संसार व्यक्तिगत है और अब वस्तुनिष्ठता की बात कर रहे हो। क्या सब कुछ व्यक्तिगत नहीं है? महाराज, सब कुछ व्यक्तिगत है, पर वास्तविक जो है वह वस्तुनिष्ठ है। प्रश्नकर्ता, किस अर्थ में? महाराज, जो यादों, अपेक्षाओं, इच्छाओं, भय, पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। प्रश्नकर्ता, क्या यही चौथा अवस्था तुरीय अवस्था है? महाराज, इसे जैसा चाहो नाम दो। ये ठोस, स्थिर, अपरिवर्तनीय, अनादि अनंत, हमेशा नया और ताजा है। प्रश्नकर्ता, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? महाराज, इच्छा रहितता और भय रहितता तुम्हें वहां ले जाएगी। परम है सबके परे। प्रश्नकर्ता, तुम कहते हो वास्तविकता एक है, एकता व्यक्ति का गुण है। क्या तब वास्तविकता एक व्यक्ति है जिसमें ब्रह्मांड उसका शरीर है? महाराज, जो भी कहो सच और झूठ दोनों होगा। शब्द मन से आगे नहीं जा पाते। प्रश्नकर्ता, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम व्यक्ति, आत्मा और परम के बारे में कहते हो। व्यक्ति, व्यक्ता, अव्यक्ता। शुद्ध जागरूकता का प्रकाश मैं हूं के रूप में जीवात्मा में केंद्रित है, चेतना के रूप में मन को प्रकाशित करता है और प्राण के रूप में शरीर को जीवित करता है। यह ठीक है, पर मुझे व्यक्ति, आत्मा और परम के बीच अंतर समझना मुश्किल है। महाराज, व्यक्ति कभी विषय, सब्जेक्ट नहीं होता। तुम व्यक्ति को देख सकते हो, पर तुम व्यक्ति नहीं हो। तुम हमेशा परम हो, जो समय स्थान में साक्षी के रूप में प्रकट होता है, जो शुद्ध जागरूकता और व्यक्ति की विविध चेतना के बीच पुल है। प्रश्नकर्ता, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे कई व्यक्ति दिखाई देते हैं जो शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। महाराज, वे मन की विभिन्न प्रवृत्तियों, संस्कार के रूप हैं। प्रश्नकर्ता, क्या मैं इनके बीच शांति करवा सकता हूं? महाराज, कैसे? वे इतने विरोधाभासी हैं, इन्हें जैसे हैं वैसे ही देखो। विचारों और भावनाओं की आदतें, यादों और इच्छाओं के बंडल। प्रश्नकर्ता, फिर भी वे सभी कहते हैं मैं हूं। महाराज, यह इसलिए है क्योंकि तुम खुद को उनके साथ पहचानते हो। जब तुम समझ जाओ कि जो तुम्हारे सामने प्रकट होता है वह तुम नहीं हो और वह मैं हूं नहीं कह सकता, तब तुम अपने सभी व्यक्तियों और उनकी मांगों से मुक्त हो जाओगे। मैं हूं की अनुभूति तुम्हारी अपनी है, उससे अलग नहीं हो सकते, पर तुम इसे किसी भी चीज पर लगा सकते हो, जैसे मैं जवान हूं, मैं अमीर हूं आदि। लेकिन ऐसी पहचानें झूठी हैं और बंधन का कारण है। प्रश्नकर्ता, मैं अब समझता हूं कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि वह हूं जो व्यक्ति में प्रतिबिंबित होकर उसे अस्तित्व की अनुभूति देता है। अब सुप्रीम परमात्मा के बारे में बताइए। मैं अपने आप को सुप्रीम के रूप में कैसे जानूं? महाराज, चेतना का स्रोत चेतना में वस्तु नहीं हो सकता। स्रोत को जानना मतलब स्वयं स्रोत होना। जब तुम समझ जाओ कि तुम व्यक्ति नहीं बल्कि शांत और शुद्ध साक्षी हो और यह निडर जागरूकता तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व है, तो तुम स्वयं हो। यह स्रोत है, असीम संभावना है। प्रश्नकर्ता, क्या सभी के लिए कई स्रोत हैं या एक ही है? महाराज, यह देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। संसार की वस्तुएं अनेक हैं, पर जो उन्हें देखता है वह एक ही है। ऊंचा हमेशा नीचे को एक के रूप में दिखता है और नीचे से ऊंचा अनेक के रूप में। प्रश्नकर्ता,
क्या सारे रूप और नाम एक ही ईश्वर के हैं? महाराज, यह भी देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। शब्दों के स्तर पर सब सापेक्ष है। पूर्ण सत्य का अनुभव किया जाता है, चर्चा नहीं। प्रश्नकर्ता, पूर्ण सत्य का अनुभव कैसे होता है? महाराज, यह कोई वस्तु नहीं जिसे पहचान कर याद रखा जाए। यह वर्तमान और भावना में होता है। कैसे के बारे में है, क्या के बारे में नहीं। यह गुणों और मूल्य में है, क्योंकि यह सबका स्रोत है, यह सब में है। प्रश्नकर्ता, यदि यह स्रोत है तो यह खुद को क्यों और कैसे प्रकट करता है? महाराज, यह चेतना को जन्म देता है, बाकी सब चेतना में है। प्रश्नकर्ता, चेतना के इतने सारे केंद्र क्यों हैं? महाराज, बाह्य ब्रह्मांड निरंतर गतिशील है, जो अनगिनत रूपों का आविर्भाव और संहार करता है। जब किसी रूप में प्राण भरता है तब उसमें चेतना जागृत होती है। प्रश्नकर्ता, सुप्रीम इससे कैसे प्रभावित होता है? महाराज, क्या कोई चीज उसे प्रभावित कर सकती है? जैसे नदी के बहाव से स्रोत प्रभावित नहीं होता, या आभूषण के आकार से धातु प्रभावित नहीं होती, स्क्रीन पर चित्र से प्रकाश प्रभावित नहीं होता। सुप्रीम सब संभव बनाता है, बस इतना ही। प्रश्नकर्ता, कुछ चीजें क्यों होती हैं और कुछ नहीं? महाराज, कारण खोजना मन का खेल है। कारण और परिणाम का द्वैत नहीं है। हर चीज स्वयं अपना कारण है। प्रश्नकर्ता, तो कोई उद्देश्यपूर्ण कर्म संभव नहीं? महाराज, चेतना सब कुछ समाहित करती है। चेतना में सब संभव है। तुम अपनी दुनिया में कारणों को चुन सकते हो। किसी को एक कारण ईश्वर की इच्छा से संतोष होता है। मूल कारण एक है, मैं हूं की अनुभूति। प्रश्नकर्ता, आत्मा, व्यक्ता और सुप्रीम अव्यक्ता के बीच क्या संबंध है? महाराज, आत्मा के दृष्टिकोण से संसार जात है, सुप्रीम अज्ञात। अज्ञात जात को जन्म देता है, फिर भी स्वयं अज्ञात रहता है। जैसे प्रकाश की किरण तभी देखी जाती है जब वह धूल के कणों से टकराती है, वैसे ही सुप्रीम सब कुछ जात कराता है, स्वयं अज्ञात रहता है। प्रश्नकर्ता, क्या इसका मतलब सुप्रीम अज्ञात और असंप्राप्त है? महाराज, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम सबसे सरल है, क्योंकि वह तुम्हारा स्वयं है। बस सोचना और इच्छा बंद करो, सिवाय सुप्रीम की। प्रश्नकर्ता, और यदि मैं कुछ भी ना चाहूं, सुप्रीम भी नहीं? महाराज, तब तुम मृत हो या सुप्रीम हो? प्रश्नकर्ता, संसार इच्छाओं से भरा है। इच्छाकर्ता कौन है, व्यक्ति या आत्मा? महाराज, आत्मा। सभी इच्छाएं पवित्र या अपवित्र आत्मा से आती है। वे मैं हूं की अनुभूति पर टिकी है। प्रश्नकर्ता, पवित्र इच्छाएं समझ में आती हैं, लेकिन अपवित्र इच्छाएं क्यों? महाराज, सभी इच्छाएं सुख की ओर बढ़ती हैं। उनकी प्रकृति मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जहां जड़ता तम होती है, विकृतियां होती हैं। ऊर्जा रजस से कामनाएं पैदा होती है। स्पष्टता सत्व से इच्छा में करुणा और भलाई होती है। सुप्रीम सबके परे है, फिर भी अनंत पारगम्यता के कारण सभी उचित इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। प्रश्नकर्ता, कौन सी इच्छाएं उचित हैं? महाराज, जो अपने विषय या वस्तु को नष्ट कर दें या संतुष्टि के बाद शांत न हो, वे विरोधाभासी और पूरी नहीं हो सकती। केवल प्रेम, भलाई, करुणा से प्रेरित इच्छाएं दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होती है और पूरी संतुष्टि दे सकती है। प्रश्नकर्ता, सभी इच्छाएं पीड़ादायक होती हैं, पवित्र हो या अपवित्र? महाराज, नहीं, वे एक जैसी नहीं है। कामना पीड़ादायक होती है, करुणा कभी नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड करुणा से उत्पन्न इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता है। प्रश्नकर्ता, क्या सुप्रीम अपने आप को जानता है? क्या निराकार जागरूक है? महाराज, सबका स्रोत सब कुछ रखता है। जो कुछ भी उससे निकलता है वह बीज रूप में उसमें पहले से है। जैसे बीज अनेक बीजों का आखिरी होता है और अनगिनत जंगलों का अनुभव और वादा रखता है, वैसे ही सुप्रीम में सब कुछ जो था, होगा और हो सकता है समाहित है। संपूर्ण क्षेत्र खुला है। अतीत और भविष्य एक शाश्वत वर्तमान में सह अस्तित्व में है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप उस परम अज्ञेय सुप्रीम अननोन में निवास कर रहे हैं? महाराज कहते हैं, और कहां हो सकता हूं? प्रश्नकर्ता, आप ऐसा क्यों कहते हैं? महाराज, क्योंकि मेरे मन में कभी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। प्रश्नकर्ता, तो क्या आप अचेतन हैं? महाराज, बिल्कुल नहीं, मैं पूर्ण रूप से चेतन हूं।
लेकिन जब मन में कोई इच्छा या भय प्रवेश नहीं करता, तब वहां पूर्ण मौन होता है। प्रश्नकर्ता, इस मौन को कौन जानता है? महाराज, मौन स्वयं को जानता है। यह उस शांत मन का मौन है जब कामनाएं और वासनाएं शांत हो जाती हैं। प्रश्नकर्ता, क्या कभी आपके भीतर इच्छाएं उठती हैं? महाराज, इच्छाएं केवल मन की तरंगे हैं। जैसे कोई लहर हो, वैसे ही एक इच्छा भी अनेक में से एक वस्तु है। मैं उसे केवल पहचानता हूं, पर उसे पूरा करने की कोई तड़प नहीं होती। मुक्ति का अर्थ है उस विवशता का अंत जो इच्छा को पूरा करने के लिए हमें मजबूर करती है। महाराज, क्योंकि तुम मानते हो कि तुम जन्मे हो, और यदि अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो मर जाओगे। शरीर में बने रहने की यह इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। प्रश्नकर्ता, लेकिन इतने सारे जीव शरीर में आते हैं, यह तो कोई भूल नहीं हो सकती। कोई उद्देश्य अवश्य होगा। वह क्या हो सकता है? महाराज, आत्मा को स्वयं को जानने के लिए अपने विपरीत अनात्मा से सामना करना पड़ता है। इच्छा अनुभव की ओर ले जाती है, अनुभव विवेक की ओर, विवेक वैराग्य की ओर, वैराग्य आत्मज्ञान की ओर, और आत्मज्ञान मुक्ति की ओर। और मुक्ति क्या है? यही जानना कि तुम जन्म और मृत्यु से परे हो। जब तुम यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो और खुद को नश्वर मानते हो, तो तुम स्वयं के लिए दुख पैदा करते हो, जैसे कोई बुरा सपना हो, जिससे जागना ही मुक्ति है। जागने का एक तरीका इंक्वायरी, आत्मचिंतन भी है। दुख की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। सुख की खोज करना अधिक शुभ है, क्योंकि तब मन शांत और संतुलित होता है। प्रश्नकर्ता, अंतिम अनुभव करने वाला कौन है, आत्मा या वह अज्ञेय? महाराज, आत्मा ही है। प्रश्नकर्ता, फिर उस परम अज्ञेय सुप्रीम अननोन की धारणा क्यों लानी पड़ी? महाराज, आत्मा को समझाने के लिए। प्रश्नकर्ता, तो क्या आत्मा से परे कुछ है? महाराज, आत्मा से बाहर कुछ नहीं है। सब एक है और सब मैं हूं। में समाया है। जागृत और स्वप्न अवस्था में यह व्यक्ति के रूप में है, गहरी नींद और तुरिया में यह आत्मा है, और तुरिया की सजगता से परे जो महान मौन शांति है, वही सुप्रीम है। लेकिन वास्तव में सबका सार एक है, केवल दिखने में भिन्नता है। अज्ञान में दृष्टा दृश्य बन जाता है, ज्ञान में वह केवल देखने वाला रह जाता है। लेकिन तुम सुप्रीम की चिंता क्यों करते हो? जानने वाले को जान लो, सब कुछ जाना जाएगा।